बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मछली को जब हम फ्राई करते हैं तो सारे का सारा मसाला मछली के ऊपर से हट जाता है, कढ़ाई में फैल जाता है, तेल सारे का सारा गंदा हो जाता है, मछली हमारी जायकेदार नहीं बनती। आखिर हम कौन से ऐसे मसाले डालें कि बाज़ार से मिलने वाली जो मछली है वो घर पर बआसानी तैयार हो सके। बाज़ार से मिलने वाली महंगी महंगी तरीन मछली आप इंशाल्लाह घर पर भी बना सकते हैं। बस आपने मेरी वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना है और मेरी वीडियो को आपने एक लाइक करते हुए ज़रूर जाना है। तो चलते हैं, आज की ज़बरदस्त रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और सारी टिप्स भी आपको बताऊंगी कि इंशाल्लाह मछली जायकेदार कैसी बनती है। देखिए, ये जो पॉइंट आपको बताऊंगी ना, आपने इसको पल्ले बांध लेना है। चाहे आप मछली का सालन बनाएं, मछली को तवा फ्राई करें, डीप फ्राई करें, ये स्टेप आपने लाजमी करना है। बाज़ इलाकों में क्या होता है कि जो मछली फ़रोश होते हैं वो मछली काटते हैं और नमक और अजवाइन लगा कर देते हैं। घर पर आकर हम सिंपल मछली को धोकर तो मैरिनेशन के मसाले लगा लेते हैं, लेकिन जिन इलाकों में मछली के ऊपर इस तरह नमक और अजवाइन नहीं लगाया जाता तो घर आकर आपने मछली को धोने से पहले नमक और अजवाइन लाजमी लगानी है। जी हाँ, धोने से पहले, धोने के बाद नहीं, धोने से पहले नमक और अजवाइन लगानी है। 2 खाने के चम्मच मैंने मछली के ऊपर नमक लगा दिया है, 1 खाने का चम्मच एक साइड पर और 1 खाने का चम्मच दूसरी साइड पर। इसी तरह से 2 खाने के चम्मच मैंने अजवाइन के मछली को लगाकर मछली के ऊपर अच्छे से मसालों को मसल लिया है और कम से कम 2 घंटे के लिए आपने मछली के ऊपर नमक और अजवाइन लगे रहने देना है। 2 घंटे के बाद आपने बर्तन में पानी डालना है और 1/4 कप सिरका शामिल कर देना है। अब बहुत अच्छे तरीके से आपने मछली को धो लेना है, अंदर और बाहर से, जहाँ तक मुमकिन हो सके कोशिश करके छुरी की मदद से। जहाँ आपको ब्लड वगैरह या गंदगी नज़र आ रही है, आपने अच्छे से इसको मसल कर धो लेना है और धोकर आपने एक टोकरी के अंदर मछली को रखते जाना है ताकि मछली के अंदर जो सारे का सारा पानी है ना वो निकल जाए। देखिए, थोड़ा बहुत पानी था तो मैंने टिश्यू की मदद से मछली को टैप करके वो सारा पानी जो है वो खुश्क कर लिया है। ये था मछली को जायकेदार बनाने का अमल। अब आपने एक मेन काम करना है, आपने 2 प्याले लेने हैं, दोनों प्यालों में 2-2 टेबल स्पून इमली डालनी है। इमली में आधा आधा कप पानी डाल देना है और इसको भिगोकर आपने एक साइड पर रख देना है। इन दोनों इमली के पेस्ट का क्या करना है इंशाल्लाह मैं आगे जाकर आपको डिटेल के साथ बताऊंगी। तो जी, मछली धुलकर तैयार हो चुकी है। अब मछली को लगा लेते हैं मसाले। तो मसाले तैयार करने के लिए आपको चाहिए होगी 1 छोटा चम्मच भरकर अजवाइन, 1.5 खाने का चम्मच यानी कि 1.5 टेबल स्पून आपने साबुत सफ़ेद ज़ीरा ले लेना है, 2 खाने के चम्मच भरकर आपने सूखा धनिया ले लेना है। इन तीनों मसालों को अब आपने हल्की आंच पर रखकर ड्राई रोस्ट करना है। देखिएगा, ध्यान रखिएगा, मसाले मीडियम फ्लेम पर करके आपने मसालों को जला नहीं लेना। अगर मसाले जल गए तो इन मसालों में से कड़वा टेस्ट आएगा। आपने हल्की आंच पर रखकर बड़े इत्मीनान के साथ इनको हल्का सा रोस्ट करना है और इसको आपने हावन दस्ते में डाल लेना है। हमारे यहाँ इसको दोरी डंडा बोला जाता है, कुछ लोग इसको हावन दस्ता, इमाम दस्ता, बहुत कुछ बोलते हैं। खैर, हमने मसाले डाल लिए इस हावन दस्ते में और इसको आपने दरदरा सा कूट लेना है। याद रहे, आपने इसको ग्राइंड नहीं करना, मोटा मोटा सा दरदरा सा आपने कूट लेना है। और ये देखिए, कुछ इस तरह का मसाला आपके सामने कूट कर तैयार हो जाएगा। बाकी स्पाइसेस डाल लेते हैं। 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च शामिल की है, 1 छोटा चम्मच भरकर लाल मिर्च का पाउडर डाला है। तीखा ज़्यादा पसंद करते हैं तो 1 टेबल स्पून तक आप लाल मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं। अच्छा जी, 1 छोटा चम्मच भरकर, देखिए भर भर के मैं मसाले डाल रही हूँ। 1 छोटा चम्मच भरकर गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। आधा छोटा चम्मच भरकर हल्दी का पाउडर इसमें शामिल किया जाएगा। नमक 1 छोटा चम्मच भरकर ऐड कर रही हूँ क्योंकि शुरू में भी हमने मछली को
नमक लगाकर 2 घंटे के लिए रखा था। अच्छा जी, यहाँ पर 1 खाने का चम्मच कसूरी मेथी हथेली पर ज़रा मसल लीजिएगा इसको, वो भी शामिल कर दी है। अच्छा, अब आपको जो बाज़ार में रेहड़ियों पर लाल-लाल मसाला नज़र आता है, वो क्या होता है कि इस पॉइंट पर अगर आप चाहें तो ज़र्दा फूड कलर ऐड कर लें या फिर 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का शामिल कर दें, तो वो लाल कलर भी आपके मसाले में इंशाल्लाह आ जाएगा, जो कि दिखने में बेहतरीन लगता है। खैर मसाले आपने एक खुले बर्तन में शामिल कर लेने हैं। यहाँ पर बाइंडिंग के लिए सबसे पहली चीज़ है बेसन। बेसन 2 खाने के चम्मच मैं ऐड कर रही हूँ, लेकिन एक सीक्रेट चीज़ भी इंशाल्लाह आपको बताऊँगी जिसके डालने से इंशाल्लाह मछली के ऊपर से जो मसाले हैं वो बिल्कुल भी नहीं हटेंगे। पहला तो ये है जी बेसन। बेसन भी हमारी जो मसाले हैं उनको पकड़ कर रखता है, मछली के ऊपर चिपका देता है। तो 2 खाने के चम्मच बेसन डाल दिए। 1 खाने का चम्मच हमने सिंपल लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल किया है। यहाँ पर एक बड़े साइज़ का मेरे पास था जूस वाला लीमू। लीमू के हम बीज निकाल देते हैं और सारे का सारा जो जूस है वो इस मसाले में हम ऐड कर देते हैं। अगर लीमू नहीं है तो आप इमली का जो पल्प है थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, और अगर इमली नहीं है तो आप लीमू की मिकदार को थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा। मैं लीमू और इमली का जो पल्प है ना वो दोनों इस्तेमाल कर रही हूँ। खैर जो इमली का पल्प था वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया, इसके बीज निकाल कर वो भी मैंने शामिल कर दिया। अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स करते हैं। अच्छा जी, अब वो चीज़ डालते हैं जिससे इंशाल्लाह जो मसाले हैं ना वो मछली के ऊपर चिपके रहेंगे, हटेंगे नहीं। जी हाँ, वो है जी 1 अदद अंडा। अंडा डालने से क्या होता है, जो हमारी कोटिंग है उसमें अच्छी सी बाइंडिंग आ जाती है, और जब हम मछली को तेल में डालते हैं ना फ्राई करने के लिए, तो ये जो अंडा होता है ना ये मसालों को मछली के साथ चिपका देता है, जिसकी वजह से जो मसाले हैं फ्राई करने के दौरान मछली के ऊपर से इंशाल्लाह नहीं हटेंगे। अच्छा जी, मैरिनेशन के लिए हमारा मसाला तैयार हो चुका है। 1 बाय 1 आप एक एक मछली का पीस उठाते जाएंगे और सारे मसाले को अच्छे से अंदर बाहर कट के अंदर अच्छे से कोटिंग करते जाएंगे। ये जो मसाला मेरे पास पड़ा हुआ है ना, कम से कम ये 4 पीस के लिए काफ़ी था। खैर मेरे पास 3 पीस थे मछली के, तो वो मैंने यहाँ पर ले लिए। अच्छा, अब सब सवाल करेंगे कि मछली आपने कौन सी इस्तेमाल की। ये मेरे पास है काला पापलेट, जो कि 3 पीस मैंने मछली के इस्तेमाल किए हैं। मछली को रख देते हैं, कम से कम आपने 6 घंटे के लिए मैरिनेशन लाजमी करनी है। जब तक मछली को मसाले में लगा कर हमने रख दिया तो ज़बरदस्त किस्म की हम चटनी तैयार कर लेते हैं। दही के बगैर चटनी बनाएंगे, क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो दही वाली चटनी मछली के साथ खाना पसंद नहीं करते। मैंने आधी गट्ठी ली धनिए की, थोड़े से पुदीने के पत्ते, 3 कलियां लहसुन की, 1 हरी मिर्च, 1/4 छोटा चम्मच नमक का डाल दिया है, आधा छोटा चम्मच मैंने साबुत सफ़ेद ज़ीरा डाला है, और ये है वो इमली का पल्प जो कि शुरू में मैंने इमली भिगो कर रखी थी प्याले में, वो डाल दिया है। तो ये मेरे पास है जी चटपटी और बहुत ही मज़े की इमली और पुदीने की चटनी। इंशाल्लाह मछली के साथ बनाएं तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा देगी। देखिए, जहाँ पर मछली को मसाले लगाने का अमल बहुत ही ज़्यादा होता है अहम, वहाँ मछली को फ्राई करने का अमल भी बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। तेल इतना गर्म होना चाहिए कि जब आप मछली को तेल में डालें तो जो तेल है ना उसके अच्छे हाथ से बबल बनने चाहिए। जब आप मछली को तेल में डालते हैं ना तो 30 सेकंड के लिए आपने मछली को नहीं छेड़ना, ताकि मसाले जो है मछली के ऊपर अच्छे से सेट हो जाएं। 30 सेकंड के बाद आपने मछली की साइड को चेंज करना है। अच्छा, मछली के मसाले 2 वजह से हटते हैं। एक तो क्या होता है, कोटिंग अच्छे से नहीं होती। दूसरा, अक्सर क्या होता है कि सिल्वर स्टील का बर्तन होता है, तो मछली जब हम सिल्वर स्टील के बर्तन में डालते हैं तो बर्तन के साथ मछली के मसाले चिपक जाते हैं, तब भी जो मसाले हैं मछली के ऊपर से हट जाते हैं। कोशिश करें कि नॉन स्टिक आप बर्तन इस्तेमाल करें तो बेहतरीन जो है हमारी फ़िश फ्राई होगी। अगर आप सिल्वर स्टील का बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं तो
बर्तन को पहले अच्छे से गर्म कीजिए, यहाँ तक कि बर्तन के अंदर से धुआं निकलना शुरू हो जाए। फिर उसमें तेल डालकर गर्म करें, फिर आप मछली को फ्राई करें।